नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि जैसे ही हम पृथ्वी से आसमान की ओर देखते हैं तो हमें चारों तरफ एक प्रकाश दिखाई देता है, एक रोशनी दिखाई देती है, चारों तरफ उजाला फैला हुआ दिखाई देता है और आसमान का जो रंग है वो हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन ठीक इसी प्रकार कोई अंतरिक्ष यात्री है जो अंतरिक्ष के अंदर जाता है, अगर वह आसमान को देखता है, अंतरिक्ष को देखता है, तो उसे पूरा का पूरा अंतरिक्ष जो है वो काला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि यह होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। इट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं इसे। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे ही प्रकाश की किरण जो होती है वो किसी हवा के छोटे छोटे कण जो हैं, माध्यम के छोटे छोटे कण जो हैं, धूल के, मिट्टी के जो कण हैं, उनके ऊपर जब प्रकाश गिरता है तो प्रकाश सभी संभव दिशाओं के अंदर फैल जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन होना। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल उपस्थित है, जिसके कारण क्या है, उसमें धूल के कण भी हैं, हवा के छोटे छोटे कण हैं, वायुमंडल में अन्य प्रकार के भी और छोटे छोटे कण मौजूद हैं, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, जो विकिरणें हैं, वो जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, पृथ्वी के वायुमंडल के कणों के ऊपर गिरती है तो सभी संभव दिशाओं में फैल जाती है और हमें यह फैला हुआ जो प्रकाश है हमारे चारों तरफ उजाला और रोशनी करता है और हमें चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। लेकिन एक अंतरिक्ष यात्री के लिए ठीक इसका उल्टा होता है। कैसे? कि अंतरिक्ष के अंदर ना तो वायुमंडल है और ना ही वायुमंडल न होने के कारण ना ही वहां पर क्या है कि धूल के, मिट्टी के छोटे छोटे कण मौजूद हैं। तो वो नहीं होने के कारण अंतरिक्ष के अंदर सूर्य का जो प्रकाश है वो सभी संभव दिशाओं में न फैल करके एक सीधी रेखा में गमन करता है। इसीलिए सूर्य का जो प्रकाश है अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में गति करने के कारण अंतरिक्ष में हमें अंधेरा दिखाई देता है। पूरा का पूरा अंतरिक्ष जो होता है वो हमें काला दिखाई देता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से पूरे आसमान को जब वो देखता है तो उसे वो काला दिखाई देता है और रियल में ही आसमान जो है वो काला ही दिखता है। लेकिन पृथ्वी से अगर हम उसको देखते हैं तो वह हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। वायुमंडल के अंदर प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाश की किरणें सभी संभव दिशाओं में फैल जाती है, इसलिए हमें चारों तरफ रोशनी और उजाला दिखाई देता है। यह होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप लोग इसको जानकारी को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक सामान्य तरीके से अगर हम एक अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से अगर इसको समझे तो आप कल्पना कीजिए कि आपके पास एक साफ सुथरा कमरा है, ठीक है। उस कमरे के अंदर कोई भी ऐसी धूल के, मिट्टी के कण नहीं है। उस कमरे के अंदर आप टॉर्च जलाइए, आप देखेंगे कि टॉर्च की जो रोशनी है वो एक सीधी रेखा में गमन करती है, चारों तरफ नहीं फैलती। ठीक उसी प्रकार एक दूसरा कमरा लीजिए जिसके अंदर क्या है, धूल के कण भरे हुए हैं। अब उस कमरे के अंदर अगर आप टॉर्च जलाएंगे तो वह टॉर्च का जो प्रकाश जो है वह सभी संभव दिशाओं में फैल जाता है, क्योंकि वहां धूल के कण मौजूद हैं। प्रकाश की किरणें जब इनके ऊपर गिरती है तो वह सभी संभव दिशाओं के अंदर फैल जाती है और हमें पूरे कमरे के अंदर एक रोशनी और उजाला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष के अंदर हमें इस प्रकार से कोई भी धूल के कण और मिट्टी के कण नहीं होने के कारण, वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे एक साफ सुथरा कमरा है वह हमारा अंतरिक्ष की तरह है, और जैसे धूल, मिट्टी और अन्य प्रकार के छोटे छोटे कणों युक्त जो कमरे की हमने कल्पना की है वह हमारे पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण है। तो इस प्रकार से इसी वजह से प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है कि अंतरिक्ष के अंदर प्रकाश फैलता नहीं और हमें अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, जबकि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल उपस्थित होने के कारण पूरा का पूरा जो प्रकाश है वो फैल जाता है और हमें हमारे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार आप साइंस से संबंधित मज़ेदार फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक धन्यवाद।